तो बता दें आपको कि पूरे मध्य प्रदेश में ही होली और जुमे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और यहाँ की राजधानी भोपाल में ही 3500 जवानों को तैनात किया जाएगा। इंदौर ग्वालियर में 2-2 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे तो जबलपुर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक दिन पहले से ही पुलिस अपनी ड्यूटी निभानी शुरू कर देगी, यानी कि एक दिन पहले से ही आज शाम से ही लगातार हर एक पॉइंट्स पर पुलिस के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। ड्रोन के जरिए पूरे शहर पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरा भी अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं ताकि माहौल खराब ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण भाव के साथ होली का त्योहार मनाया जा सके और तमाम जो नमाजी हैं, जो रमजान में रोजे रखने वाले हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़कर अपने घरों में पहुंच सके। तो मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी होली के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी रायपुर की ही अगर बात करें तो 200 फिक्स पॉइंट और 100 पेट्रोलिंग वाहन से निगरानी की जाएगी। 1500 जवान और अधिकारी शहर भर में तैनात किए जाएंगे। साथ ही आज शाम से ही 24 घंटे की ड्यूटी पुलिस जवानों की लगा दी गई है। आपात स्थिति में 5 मिनट में फोर्स लेकर अधिकारी पहुंचेंगे, ऐसी भी व्यवस्था रहेगी। बिना हेलमेट 3 सवारी और नशेड़ियों पर भी कार्रवाई होगी। राजधानी में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म के जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ भी बैठक हुई है और साथ ही कड़ी निगरानी पुलिस की ओर से की जाएगी। लेकिन इस दौरान अगर किसी ने कोशिश भी की माहौल खराब करने की, रंग में भंग डालने की, तो फिर पुलिस का डंडा ही बोलेगा, सीधे एक्शन लिया जाएगा। और हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आते हुए, मऊ हिंसा को देखते हुए पुलिस न केवल भोपाल की बल्कि पूरे ही मध्य प्रदेश की अलर्ट मोड पर आ चुकी है। रंग में भंग डाला तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल रंगों का त्यौहार है होली और तमाम पूरे देश में हम देखते हैं रंग बिरंगे गुलालों के साथ होली खेली जाती है, लेकिन होली के रंगों में कोई भंग ना डाले, इसको लेकर लगातार पुलिस की मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अब डीजीपी ने 2 दिन पहले ही बैठक ली थी। तमाम जिला स्तर के जो एसपी हैं उनको निर्देश भी दिए हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर खासतौर से संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर विशेष जो पुलिस फोर्स है वो तैनात रहेगा। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, क्योंकि हाल ही में मैच के दौरान जो घटनाक्रम इंदौर में हुआ था, महू में हुआ था, उसके बाद विशेष अलर्ट जो है सरकार बरत रही है। खासतौर से भोपाल की बात करें तो 3500 से ज्यादा जवान मैदान में रहेंगे और खासतौर से कुछ इलाके भी चिन्हित किए हैं जहां पर चूंकि जुमे का भी दिन है, ऐसे में नमाज का समय भी क्लेश ना हो, तो ऐसे में दोपहर के समय आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आते जाते समय कोई हुड़दंग ना करें, होली शांतिपूर्ण तरीके से खेलें। यदि आसपास कहीं किसी को रंग डाला जाता है या गुलाल किसी के ऊपर फेंकी जाती है तो उसको हल्के उस मूवमेंट में ले, ना कि कहीं उस पर रोष या गुस्सा व्याप्त किया जाए, जिससे कि कोई पैनिक स्थितियां ना बने। तो पुलिस भी अलर्ट है। ग्राम सुरक्षा समिति के साथ भी बैठक की गई है। लोगों को भी समझाइश दी गई है, मस्जिदों के आसपास भी रहने वाले लोगों को भी समझाइश दी गई है कि होली में यदि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसको नजरअंदाज किया जाए, ना कि उस पर कोई ज़्यादा गुस्सा या रोष प्रकट किया जाए, क्योंकि होली का त्यौहार है तो शांतिप्रिय तरीके से मनाया जाए। इसके साथ यही कारण है कि चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर, ग्वालियर, तमाम ऐसे शहर, उज्जैन की बात हो, बुरहानपुर, खंडवा, सभी जगह अलर्ट मोड पर है पुलिस। भारी संख्या में अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा ताकि होली शांति से हो और जुमे की नमाज है वो भी शांति प्रिय तरीके से चले। तो ऐसे में कोई समस्या ना हो, उसको लेकर पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। निश्चित तौर पर त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाया जाए, ये पुलिस की ओर से भी अपील की जा रही है। लेकिन तैयारियां किस तरह की है, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भी इस बात को लेकर जानकारी दी है, सुनिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोजन है और इसको लेकर के व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। हर जगह पुलिस ने कार्रवाइयां और संवाद भी सुनिश्चित किया है, चाहे थाने स्तर पर हो, चाहे मार्ग के जुलूसों का मार्गों का निरीक्षण हो, समय तय करने की बात हो, मार्ग तय करने की बात हो अलग अलग जुलूस के, तो इसको लेकर के भी व्यापक तैयारियां इसमें की गई हैं।
शांति समितियों के साथ बैठक हुई है, फ्लैग मार्च भी हुआ है। यानी कि तैयारी के जितने भी सोपान होते हैं पुलिस ने उसे गंभीरता से पूरा किया है और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भोपाल में इन आयोजनों को मनाए जाने की एक बड़ी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है भाईचारे से मनाए जाने की, उसे इसी तरीके से इस बार भी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। तो देखिए तैयारियां पूरी हैं मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में इसे लेकर पुलिस ने किस तरह से अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। गौरव बताइए जरा, मध्य प्रदेश में तो पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी माहौल खराब ना हो सके, त्योहार को त्योहार की तरह ही लोग मनाएं, क्या अपील की गई है और क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी होली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजधानी रायपुर की बात करें तो 2 दिन पहले ही रायपुर एसएसपी ने एक बैठक लेकर शांति समिति की बैठक ली थी और उसमें तमाम दिशा निर्देश जो है वो जारी किए थे और उस बैठक में सभी समुदाय के लोग थे। खास बात यह है कि शुक्रवार को जुम्मे के दिन ये होली का त्यौहार पड़ रहा है, तो उसे देखते हुए भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और बाकायदा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक आदेश भी जारी किया है, निर्देश, जिसमें ये कहा गया है कि जुम्मे की जो नमाज है वो दोपहर 2 से 3 बजे तक की जाए ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। और पूरे जिले की यदि हम बात करें तो रायपुर में 200 से ज़्यादा चेक पॉइंट बनाए गए हैं और इस चेक पॉइंट में लगातार निगरानी जो है वो की जाएगी। उसके साथ ही साथ 1500 जवान और अधिकारी आज शाम से 24 घंटे तक तैनात रहेंगे और हर उस सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे जिस पर किसी भी तरीके से यहाँ पर जो घटना है वो ना हो सके और सीसीटीवी फुटेज से भी निगरानी की जाएगी, ड्रोन लगाया गया है। तो तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी है और हर बात की तरह जिस तरीके से ट्रिपल सवारी गाड़ी चलाने वाले हो या फिर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर सीधे कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा और किसी भी तरीके से ढिलाई यहाँ पर देने के मूड में पुलिस प्रशासन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तैयारियां हो गई है। यदि हम बात करें तो लगातार जो पुलिस की टीम है वो अलग अलग क्षेत्र जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं वहाँ पर सर्चिंग कर रही है और जो आदतन अपराधी है उन्हें भी गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है ताकि किसी भी तरीके की घटना ना हो सके। तो तैयारियां पूरी है जी। निश्चित तौर पर गौरव, एक बार फिर से सूरज का रुख करते हैं। सूरज, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की भी और अगर देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाया जा सके, इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ही नमाज के वक्त को भी परिवर्तित कर दिया है ताकि हिंदुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, भोपाल की मैं बात करूं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं या कोई निर्णय लिया गया है इसे लेकर? जी, खासतौर से शांति समिति की बैठक भी हुई थी, इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि कौन कौन से इलाकों से जुलूस निकलते हैं, क्योंकि खासतौर से होली पर हम देखते हैं कई बड़े आयोजन होते हैं जिसमें जुलूस और रैलियां निकाली जाती हैं, तो उन मार्गों का निरीक्षण भी पुलिस ने किया है और खासतौर से बड़ी मस्जिदें, चाहे जामा मस्जिद हो या अलग अलग जो मस्जिदों में जहाँ पर नमाज होती है उसके आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खासतौर से मार्ग परिवर्तन किया भी जाता है ताकि कोई प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि दोपहर का वक्त होता है जब नमाज के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग इकट्ठे होते हैं। तो उनसे भी अपील की जा रही है कि वो समय पर निकलें और समय पर घर पहुंचे और साथ ही उन मार्गों का भी निरीक्षण किया जा रहा है और बदलने की कोशिश भी की जा रही। तमाम जो हिंदू समितियां हैं जो खासतौर से होली की जो रैलियां हैं वो निकालते हैं, तो ताकि क्लेश ना हो, जहां से नमाजी लौटते हैं या जाते हैं उस रास्ते पर कोई हुड़दंग या जुलूस ना हो, उसको लेकर तमाम लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। तमाम अलग अलग क्षेत्र के, चाहे भोपाल हो, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, यहाँ पर तमाम धर्मगुरुओं के साथ पुलिस की बैठक भी हुई है, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है जाए, खासतौर से सरकार भी अलर्ट है। भोपाल में तो कहीं से मस्जिदों को ढकने की कोई खबर नहीं है ना, क्योंकि इंदौर में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ मस्जिदों को ढकने की भी बात कही जा रही है। भोपाल में से तो ऐसी कोई जानकारी नहीं निकली। नहीं जाए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भोपाल में हमने देखा है कि कई सालों से ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि शुक्रवार के दिन होली का त्यौहार पड़ा है तो बड़ी शांतिप्रिय तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और खासतौर से यदि आरिफ मसूद की बात करें, कांग्रेस विधायक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि पहला मौका नहीं, निश्चित तौर पर अपील का असर हो, पुलिस ऐसी उम्मीद कर रही है। सूरज, अखिलेश हमारे साथ इंदौर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताइए जरा, मऊ में हिंसा हुई, पुलिस अलर्ट मोड पर आई, अब इसे लेकर मऊ में, इंदौर में भी किस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की हैं ताकि त्योहार अच्छे से मने, मुस्लिम समुदाय का भी और हिंदू समुदाय का भी?
बिल्कुल आज जया, जिस प्रकार से महू में घटना हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं पर जो इंदौर पुलिस है वो जरूर अलर्ट मोड पर है और उसको लेकर लगातार जो मुस्लिम इलाके वहाँ पर भी जाकर जो पुलिस है वो गश्त कर रही है। गश्त करने के साथ ही उन लोगों से बातचीत कर रही है, समन्वय बनाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर्वधर्म समाज की जो बैठक है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और साथ ही हिदायत भी दी जा रही है कि अगर किसी ने भी अगर कोई हरकत की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई या फिर सख्त एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही लोगों से कहा भी जा रहा है कि इस तरह की अगर कोई घटना को कारित करने का कोई प्रयास कर रहा हो तो उसकी जो सूचना है वो पुलिस को दे, ताकि पुलिस आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर सके। लेकिन जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद जब अब पुलिस एक्शन में आई है उसके बाद ही जो पुलिस है फ्लैग मार्च निकाल रही है, मुस्लिम इलाकों में लोगों से बातचीत कर रही है। साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि अगर जिस व्यक्ति को अगर कलर से दिक्कत है तो वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस प्रकार से राजवाड़ा में भी जो त्रिपालें ढकने का जो काम है वो पुलिस के द्वारा किया गया है और नगर निगम के द्वारा किया गया है, ताकि जो गुलाल है वो रंग है वो वहाँ तक ना पहुँचे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो मस्जिदों पर भी कर ली जाए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो जो लोग हैं वो खुद आगे आएँ जिनको कलर से दिक्कत है और वो अपनी व्यवस्था खुद कर ले। इस तरह का जो पुलिस की तरफ से वक्तव्य वो भी दिए गए हैं। तो तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और आने वाले समय में जब दो त्यौहार एक साथ आने वाले हैं, जिसमें एक जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, साथ ही जो होली का जो बड़ा त्यौहार है वो बनाया जाएगा, उसको लेकर जो महू जैसी घटना ना हो, हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी रेड अलर्ट जो पुलिस ने नोटिस जारी किए हैं ताकि वो घटना को कारित ना कर सके। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। महू की अगर बात की जाए तो महू में भी तमाम जो पुलिसकर्मी है वो सड़कों पर मौजूद है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, घरों के छतों पर। इसी को लेकर तो अखिलेश पुलिस की तैयारियां पहले से ही न केवल मऊ में, इंदौर में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चल रही थी। पहले से ही ऐसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें थाने बुलाया गया, उन्हें भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि कम से कम शहर का माहौल खराब ना हो। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका गौरव, इसके साथ ही अखिलेश और सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।